Good morning, students. Today we are going to discuss about the be about to form of simple future tense, and then in simple present tense how we can use or how it is used in the form of simple future tense, that we are going to study today. Till now we have studied about beta simple future tense and going to form of simple future tense. That is how be going to phrase is used in simple future tense to make the sentences. Now just today we are going to study about three more rules. So be about to plus base form can also be used for immediate future. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इमीडिएट फ्यूचर की बात होगी तो हम लोग बी अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू इंडिकेट द टेंस ऑफ द सेंटेंस इन द इमीडिएट फ्यूचर टेंस. Like beta in the sentence given below, just read it. Let's go into the train. It's about to leave. लाइक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेन जस्ट अभी मूव करने वाली है, लीव करने वाली है, तो वी शुड गो इनटू द ट्रेन, वी शुड गेट इनटू द ट्रेन. तो यहाँ पे देखिए बी अबाउट टू यानी कि बी आपका हो गया इज़ एम आर, तो इट इज़ एम आर वाला इज़, देन अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. लीव आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अगेन बेटा इन द नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट गो आउट नाउ, वी आर अबाउट टू हैव लंच. मतलब जस्ट अभी मत जाओ क्योंकि अभी हम लोग तुरंत ही लंच करने जा रहे हैं. तो इमीडिएट फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में. ट्रेन भी जस्ट लीव करने वाली है, अभी लीव की नहीं है, जस्ट इमीडिएट फ्यूचर की बात हो रही है. एंड यहाँ पे जस्ट लंच हम लोग करने वाले हैं, लंच किया नहीं है अभी, तो वो भी इमीडिएट फ्यूचर की ही बात हो रही है. दोनों ही सेंटेंसेस में we are talking about just immediate future, and that's why we are using it's be about to form. Be means just is am are. तो we अब देखिए यहाँ पे for the plural tense we are about to is am are में, तो यहाँ पे हो गया are, be का are form, then about to, then plus base form of verb यानी कि have lunch. तो have आपका base form of verb हो गया, and then the sentences in the future tense, सिंपल फ्यूचर टेंस. तो ये बी अबाउट टू फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस आपका हो गया. ओके ना बेटा, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं जस्ट टू शो दैट द सेंटेंस इज़ इन फ्यूचर टेंस. मतलब फ्यूचर टेंस में सेंटेंस होता है बट लेकिन वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं जस्ट फॉर द ग्रामेटिकल करेक्टनेस ऑफ द सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हों, इस चीज़ के लिए हम लोग भले ही वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो बट फिर भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. तो ऐसे कैसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू रीड. देखिए 242 पॉइंट नंबर, एंड द रूल इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल्स. अब देखिए कोई भी ऑफिशियल प्रोग्राम है या टाइम टेबल है, टाइम टेबल अभी हुआ तो है नहीं, टाइम टेबल ऑब्वियसली इट्स फॉर द फ्यूचर. टाइम टेबल जो आपका चीज़ें हो जाती हैं बेटा उसके लिए नहीं होता है, जो आगे इवेंट्स होंगे टाइम टेबल हमेशा उसके लिए बनता है. ओके तो जो भी ऑफिशियल प्रोग्राम्स हैं अगर उनकी सीक्वेंसिंग है या टाइम टेबल्स हैं तो वो एक तरह से देखा जाए तो इट इज़ इन फ्यूचर, तो it should be in future tense, but we use simple present tense for making our sentences grammatically correct. So in the sentence, like the example is the college opens on 23rd June. अब देखिए वैसे तो 23rd जून को जब कॉलेज ओपन होगा, अभी हुआ नहीं, 23rd जून आया नहीं है. ऑब्वियसली द 23rd जून विल कम. ठीक है, जब भी कॉलेज ओपन होगा तो वो डेट अभी आएगी, फ्यूचर में है वो डेट. बट क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये रूल है कि जो भी शेड्यूल्ड टाइम टेबल्स होते हैं भले ही वो फ्यूचर में हों लेकिन हम लोग
वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप लोग प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ रहे हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस में भी पढ़ रहे हैं, ओके, बिकॉज इन बोथ द केसेस वी आर यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब फ्यूचर के केस में भी हम लोग जो शेड्यूल्ड टाइम टेबल्स है वहाँ पे भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको इस पार्ट में भी पढ़ेंगे कि हम लोग का कहाँ कहाँ पे फ्यूचर में भी कहाँ कहाँ प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस है या कुछ भी और है अगर, ठीक है, तो हम लोग वो भी चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कि यूज़ होता है ऑफिशियल टाइम टेबल्स और प्रोग्राम में, जबकि आपको भी पता है कि ऑफिशियल टाइम टेबल्स या प्रोग्राम्स जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं फॉर द फ्यूचर, लेकिन फिर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज ऑफ रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। The college opens on 23rd June. The film starts at 6:30 and finishes at 9. देखिए अब फिल्म starts at 6:30, अभी पता नहीं 6:30 हुआ है या नहीं हुआ है, और फिनिश होगी 9 o'clock पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें शेड्यूल्ड हैं लेकिन अभी हुई नहीं है। मे बी फ्यूचर में भी अगर ये जनरल टाइम टेबल की बात हो रही है तो रोज़ ये 6 o'clock पे स्टार्ट होती है फिल्म और रोज़ 9 o'clock पे बंद ख़त्म होती है, तो रोज़ का तो अभी इवेंट कंप्लीट हुआ नहीं है। मे बी शायद पर्सनली कुछ दिन बीत गए हों लेकिन कुछ दिन अभी बाकी हों, तो उस केस में भी वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑन द ऑन नोइंग ऑल्सो, जानते हुए भी कि अभी ये इवेंट फ्यूचर का है, लेकिन फिर भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं। When does the next train leave for Chennai? अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट देन ऑल्सो इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेज ऑल्सो बिकॉज द क्वेश्चन इज अबाउट द फ्यूचर इवेंट, कौन सी नेक्स्ट ट्रेन लीव करेगी चेन्नई के लिए, तो अभी पता नहीं नेक्स्ट ट्रेन कौन सी है फ्यूचर में लीव करने वाली है, बट देन ऑल्सो वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस जस्ट टू मेक द ग्रामेटिकल करेक्टनेस ऑफ द sentence. Okay, now beta moving to the third this rule. The simple present is often used for future time in clauses with if, unless, when, while, as equal to while, before, after, until, by the time, and so and as soon as. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो फ्यूचर टाइम के साथ यूज़ होता है, लेकिन कौन कौन से क्लॉजेस के साथ, कुछ क्लॉजेस हैं उनके साथ यूज़ होता है फ्यूचर टाइम में, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़, अनलेस, व्हेन, वाइल, एज, आफ्टर, अंटिल, बिफोर, बाय द टाइम एंड एज सून एज, इन सब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर टाइम में भी, ठीक है। Now the simple future tense is not used in such cases. इन सब केसेस में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं होता है, इसके बदले क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। जस्ट रीड आउट द सेंटेंसेस एंड वी विल सी द एग्जांपल्स हाउ इट फुलफिल्स द एग्जांपल। आई वोंट गो आउट इफ़ इट रेन्स, मतलब यहाँ पे देखिए अभी इफ़ इट रेन्स है, मतलब क्लॉजेस जो इफ़ है, अनलेस है, व्हेन है, ये सब यूज़ हो रहा है। इट रेन्स, अभी पता नहीं रेन होगा, यानी फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। अगर रेन करेगी तो पता नहीं रेन करेगी नहीं करेगी, फ्यूचर टाइम की बात है, वी डोंट नो, बट देन ऑल्सो वी आर यूजिंग आई वोंट गो आउट, ओके, दैट मीन्स कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रेन्स भी सिंपल प्रेजेंट है, मतलब कि कहने का मतलब है अगर आपका इफ़, अनलेस, व्हेन ये सारे चीज़ें रहेंगी, भले ही फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, इफ़ इट रेन्स मीन्स कि अगर रेन करेगा तो, भले ही फ्यूचर क्लॉजेस की फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, बट अगर ये सब क्लॉजेस हैं तो वी विल यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि बेटा दूसरे सेंटेंस में देखिए, कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई गो टू बेड, क्या हमें कुछ क्या हमें कुछ मिल्क ड्रिंक करने को मिल सकता है इससे पहले कि मैं सोने जाऊं। यहाँ पे भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी देखिए बेटा यहाँ पे गो जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में ही है, ओके। तो भले ही ये एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, बट देन ऑल्सो इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली बेटा लेट्स वेट टिल ही फिनिशेस हिज वर्क, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एंड देन
नेक्स्ट सेंटेंस में भी सेम है। देखिए, प्लीज़ रिंग मी अप एज सून एज ही कम्स। एज सून एज यहाँ लगा हुआ है, देखिए, फिर ऊपर लगा हुआ है लेट्स वेट टिल ही फिनिशेस हिज वर्क। टिल लगा हुआ है, अनटिल लगा हुआ है, या एज सून एज लगा हुआ है। तो इन सारे सेंटेंसेस में बेटा द मैटर इज सेम कि आपको वही मतलब भले ही ये सिंपल फ्यूचर में है सेंटेंसेस, बट देन यू हैव टू पुट योर रूल एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस ओवर हियर इन दीज सेंटेंसेस। तो ये आपके रूल्स है बेटा, जहाँ पे फ्यूचर में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अभी हम लोगों को 2-3 रूल्स और पढ़ने हैं फॉर दिस लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शायद कहीं पे कुछ जगह पे यूज़ हो रहा है, इवन इट इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस, तो वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फॉर टुडे ओनली दिस मच बेटा, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू क्लास।